अब ये डाणिया 4 जगह बसी हुई है, इसमें इस तरफ की आबादी है और इस तरफ की आबादी नहीं है। अब अपना मेन तोड़ फोड़ इसी में कॉलोनी इसी रोड पे, तो इसी रोड पर ये 4 जगह डाणिया बसी हुई है। राजगांव बना हुआ है रामनाडा, ये रामनाडा राजस्व ग्राम है। ये आपा की छतरी है, इसे आगे तो रामनाडा की आबादी नहीं है, आबादी है 25 बीघा आबादी है। बड़े पूरा रिपोर्ट। तो ये आबादी में बसे हुए हैं। इसमें ये आबादी में ये करे आबादी थोड़ा ये बाहर है, आबादी नहीं इसकी। ये कोट वाले में नहीं है क्या? ये सब ये तोड़ फोड़ और कोट वाले में नहीं है क्या? ये तोड़ फोड़ वाला हाई कोर्ट में ना सर, हाई कोर्ट में। अरे आगे वाले राउंड ऑफ ये आगे रहे हो क्या नहीं? पात्र अगली पात्र ला लो। इस तरफ रोड है, उस तरफ है, उधर ही बहुत अतिक्रमण बहुत हटा है। घरों के अंदर घुस के सभी जो ये चुको छपरा बने हुआ रोटी बनाते हैं, कोई नए लड़के कोई 20 साल के 22 साल के नया नारा हुआ तो उसने उसके भी घर कच्चे पक्के सब हटा दिए। अब वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर एक छपरा था रोटी बनाने का, यहाँ लेडीज है, ये नई 18 साल की 20 साल की लड़कियां कोई नया नारा हुआ तो उनको रोटी बना के छपरा तो वो भी नहीं छोड़ा, सब हटा दिया। अब उस तरफ अंदर घुस के उधर बांट दिया। पीछे तो क्या थोड़ी बन रख दी, सब तोड़ दिया, पीछे और तोड़ दिया। ये तो पीछे घर में है वो भी तोड़ दिया, आगे सब। बताओ यार बताओ। इसके साले को अंदर डालो। कोई भी ये दीवार है ना, एक कोई गोना बकरा गालन वास दे तो ग्राहक क्यों है वो? लोग तो कुके भरी करे कोई ठोके डंडा आवे છે લોકો ठोके पुलिस वाले ठोके जबरदस्ती उठा बच्चा भूखा करा पड़िया 3 दिन रे ओट बहुत लुगाई के मैं तो आपके साथ हूँ पूरा, ठीक है? पूरा साथ हूँ आपके, ठीक है? सरकार से बात करेंगे, पूरा इसका सही कोई रास्ता निकालेंगे। गाँव वाले भी पक्ष पार्टी करके यहाँ बाजू में खड़े हो जाते हैं और वो वीडियो पर के आगे भेजते हैं। इधर ये तोड़ेंगे। सरकार जी कोई सुनने वाला नहीं बैठता, सुनने वाला तो सरकार तो हम दीजिए थोड़ी देर बताओ हमारी लाद राख दो कहीं बताओ। गरीब हो, अरे थोड़ा मार दिया, मारे मार दिया, मारे पुलिस वाला ने होगी लाठी पुलिस से सब मारे माने। अरे मैं आडी फरवा डाडो मान लो आएंगी अंदर गाल मारे माने आपरे मारे आवे तो कोई यहाँ पर धक्का दे दे नहीं ले जावे घड़ी उड़ दे ले जावे। अरे माने पिता घड़ा मारी एक गऊ हाथ की पेड़ी नजर आ गालियो मारे आत्मा पानी पेट रे गाठिया दे दे बस हम ही कराया। कति साल भाई 72 साल हमारा घर कराया मैं ए टाबर बापड़ा कोई बेचे कोई बेचे और डोकरा डोकरी बीजू नहीं आता के वो डालता मोचो रहता अबे कोई करा जो ऊपर फाट दियो केन के रस्तो काट कोई ये तो माइक पक्का मारो
अच्छा बाबा ये गली में फरपर नहीं ये ग्राम मकान नहीं इतनी सर थोड़ा बात और आगे नेताजी आगे नहीं अब गाय अगर इंसान नहीं रहे गाय कटू चराई साहब मैं गाया बेचारा रखा मैं गाया बारी मारे हर घर में 10-20 गाय है गाय गऊ चरे तो गऊ तो इंसान रहेगा तभी तो गाय चरेगी अगर आदमी नहीं रही तो गाय कटू ले रहा हो 75 मकान तोड़ दिया हमारे 5 माले बिल्डिंग का वो बता रहा था ना 60 नुकसान ज्यादा किया ना नुकसान एक मिनट हम बात कर रहे हैं क्या बात हुई थी बताओ मुझे पूरी बात बताओ बाबू जी मम्मी ना दुखड़ा जवन दे कोई आज तो मैं बस बहुत करी कोई 100 साल का अब थोड़ी मारे ऊपर ये छोटे ने दुखड़ा ने बाबू जी बर्तन है तो बीज बटी अंदर रह गया बकरिया भाड़ा है तो बटी अंदर रह गया एंड मारे खाने कोई को करी हो तो मैं 4 दिन थाई मारे अल्लाह बचा दे 4 दिन खाना नहीं खाया बच्चों ने सर 4 दिन तक रोटी नहीं बनाई है 9 बजे आ जाते हो तो निकालो आपका बाहर सामान फाड़ेंगे सब उजाड़ेंगे आपको उजड़ेंगे बोल होने की उड़ने तो नहीं पहला तो वापस कोटे में हाथ आती जगह तो अभी हमारे मुल्क में जाते रहता है अब पे जगह खड़ा बताओ बच्चे आप रही को नहीं पड़े अबे सर कोई प्लॉट भी नहीं है खेत भी नहीं चलो बेटा आप सुनो पूरी मदद करेंगे खेत की मदद करेंगे आप ठीक है भगवान अब आपको उजड़ने नहीं देंगे यहाँ से ठीक है भगवान करेंगे आइए ये रो क्यों रहे क्या हमारी खड़ने में बागी भाई की कृपा या फांसी की कृपा बाजी मारी रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत इधर इस साइड में फाटक से डायलॉग आलपा टेंशन मत करो अच्छा सुनो अब रो मत आप रुक जाओ एक बार रुको आप सुनो इसका कोई रास्ता निकालेंगे अभी बात करेंगे आज सरकार आप करे बात करिए अरे बात आप करेंगे अब कोई कौन तोड़े अब नेता जी आगे कोई कौन तोड़े उनको भी समझाएंगे सरकार से बात करेंगे अभी मैं जा रहा हूँ वहीं पे और आपका रास्ता निकालेंगे आपको पट्टे दिलाएंगे पेट पाले हमारे 75 मकान तोड़ दिया साहब इन गरीबों को हेल्प करोगे तभी माता जी अब आप रो मत रोने से क्या फालतू में कमजोरी आती है रो मत मैं आपके साथ हूँ इस मामले में मैं आपके साथ हूँ पूरी मदद करेंगे और आपकी जीत कराएंगे आप चिंता मत करो जो हो गया धन्यवाद साहब करेंगे आप बहुत आभारी रहेंगे साहब अब नहीं पढ़ने देंगे पूरी हेल्प करेंगे करेंगे आप निश्चिंत रहो अब कोई नहीं पढ़ेगा मैं आऊंगा यहाँ पे ठीक है साहब आ गया मैं साहब कोई साहब करेंगे सही करेंगे बात करेंगे कोई राजनेता सूद नहीं ले रहा साहब हमारी 60 सालों से स्कूल जाते हो बता क्या नाम क्या है स्कूल जाते हो कहाँ पे चलो रो मत अब सुनो रो मत मैं मारा बच्चे 20 बरंगों को मोन करवा देवा गवर्नमेंट रो जीड़ा मजदूरी करने और उन्हें बचाओ पर कोम अब करो सब करावा थोड़ी सी हिम्मत रखो थोड़ी हिम्मत सब बाहर जाते रहे हमारा करे कोई नहीं पड़ेगा सब माली करे सब माली करे माली साहब आई गुड से लेके माली चलो चलो अब रो मत बेटा हेलो साइड में साइड में साहब हो गए
चलो चलो देखो साहब पूरी उजाड़ दे साहब। देखो आप मकान छोटे मोटे छपरे बूढ़ा बुढ़ी का रहवास है वे भी हटा दिया साहब। मकान ठेरते हैं हटा दिया। गरीबों की बहुत बुरी हालत कर दी। देखो गाया धन पशु देखो आंदन वास्ते कटी जगह नहीं छोड़ी है। यहाँ कितने मकान थे यहाँ पे? अरे सुनो जी सर यहाँ ये कितने मकान थे? यहाँ सर मकान 6-7 मकान 6-7 मकान। यहाँ बूढ़ा बूढ़ी रह रहा था, बीमार आदमी बुजुर्ग आदमी रह रहा था, उनको बाहर निकाल के पुलिस प्रशासन उनको धक्का दे के जो लुगाई हाथ जोड़ती उनको चुट्टी पकड़ के उनको मारपीट करके निकाल के उनको जो सर ये नष्ट किया। अभी कहाँ जाएंगे भूमि ले सर, कहाँ जाएंगे गरीब ये माली समाज वाला ही करिया है सारा ही। आमद के बाद में ले लीजिए, बाद में लीजिए, बाद में छपरो राखियो नहीं ચોમાસા की मूछ में कटे गालो गया ना बे ये देखो साहब वाली बात हटी है थोड़ी। गरीब मन को मार दिया, सपरा तो पाट दिया, होटा मार मार दिया, मन में कोई दम नहीं मांगता। रोमती कोई कोई एक बार मारिया तो अरे पैर मत पकड़ो मेरा। वाह वाह साहब कर दिया तो गेली साहब तो मार दी मारा घर पत्ता बना लो कोई कोनी मारे मारी तो मारे तेरी उड़ा तो सुनी मार लार लागुड़ा है कौन लगे अब साहब कहते साहब ना या मारे मारे घर में रोटी नहीं वाह वाह बे रोमती भाई रोमती मोने बच्चा वाला बच्चा दे हमें कोई रोटी टुकड़ो खाओ। कोई कटकड़ा पाऊ पाऊ में नौकरी 50,000 कटकड़ा में नौकरी गरीब आदमी कहाँ से लेके इतने छोटे बिल्कुल सब करेंगे, आप चिंता मत करो। पट्टे भी दिलाएंगे, मुआवजा भी दिलाएंगे, सारी बात
ये सरकार आगे अब मेरी बात सुनो, अब ये बात मैं पूरी समझ गया। और आपका मैन यही नहीं आगे बहुत है सर, 3 किलोमीटर तक। मेरा घर वो सामने है, 3 किलोमीटर तक नुकसान बहुत है सर। अरे एक मिनट ओ प्रधान इसका लेवना दो बेटा बात जगह खड़ा हो जा। मेरे पापा के घर पड़ जाएगा तो मेरे पापा फीस कैसे देंगे मेरी? मेरे पापा इतने मेल बना हुए थे तो मेरे घर को, मेरे घर के देखो मेरे पास कुछ है ही नहीं। अरे मेरे पापा कह रहे तुम्हें 15 तक पढ़ाएंगे तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो 15 तक पढ़ूंगी कैसे? आप ही सोचिए। पढ़ाएंगे। अरे जगह दो चलो रुको बेटा, करेंगे दिन देखने दो, साइड में हो जाओ थोड़ा, आगे ले ले रहे गाड़ी वाला आगे भी यही होगा। देखना दे हकी पे आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ थोड़ी दूर से एक गाड़ी जोड़ दे, मैं तो पैदल चलूंगा। गाड़ी लिया आगे लिया। गाड़ी ले राजा 2 मिनट कुछ में मैंने जो 45 साल में जितने पैसे कमाए बच्चों इतने को घर में लगा दिए। मदद करेंगे, रो मत तुम लोग, ठीक है ना? सबकी मदद होगी। गोमती भगवान सब करी, चिंता मत करो, हिम्मत रखो। सब हुई, अरे सब हुई, हिम्मत रखो। क्यों नहीं हुई? अरे हमने तो सरकार बनी, अपनी सरकार आऊँ तो हमने आज छोड़ो। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। भगवान करी, भगवान देगा ना, हिम्मत रखो। गरीबा कर उतरिया ना तो भगवान देगा। 50-70 साल से यही बैठे हैं हम लोग। भाई 100 साल में बैठा है। चलो यहाँ से बैठे हमको उठा के कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में जाएंगे नहीं। मार दिया मैंने पहले तो बचाया है तो मारे हैं बचा देंगे आपको, बचा देंगे। तो कितना बचेगा वोट में आज? वगैरह तो आज होना चाहिए कम 40-50 हज़ार आदमी बेड़ा और कुछ नहीं करना चाहिए। अन्याय तो कितना मरुड़ा देखो, अभी नेता देखो लोग दुनिया में। हमें रोज अब आगे कहाँ चलना पड़ेगा? बाइक पे ले लेते हैं आप लोग। पहले मेरी बात सुनो। अब मैन जो अब यहाँ यूँ कहीं घूम के अपन देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब अपने को मैन चलना कलेक्टेड, मेरी बात सुनो। और वहाँ से करेंगे अपन सरकार से बात। यहाँ चाहे घूमते रहो कहीं कर लेंगे तो और नहीं देखो राज्य एक बार थोड़ा सा पीछे रामनगर है ना, मेरी गाड़ी अरे भाई रेवेन्यू विलेज रामनगर जो है, रामनाटिया गाँव है ना, थोड़ा सर पीछे करना सर। 60 साल 1970 में वोटर लिस्ट में ना हो।
हापा की छतरी एक मिनट शांत हो जाओ। ये जो बंजारों के जो निर्माण कार्य थोड़े प्रशासन ने, आपने मौके का हालात देखे, क्या मौके का हालात है, बाकी क्या स्टेप रहेगा आपका? कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश की आड़ के अंदर प्रशासन ने गरीबों के इनको बेघर करने का प्रयास किया। राजस्थान सरकार एक तरफ तो लोगों को बसाने की बात करती है, शहरी आबादी के अंदर जहाँ कब्जे हैं उनको पट्टे जारी कर रही है। दूसरी तरफ ये बंजारा जाति जो स्वाभिमानी कौम है, जो आज़ादी से लेकर आज तक ये बहुत लड़ाके हैं अपने पशुपालन के साथ साथ इनका मुख्य व्यापार जो पशुपालन और ये मेवे नमक इत्यादि का एक जाति काम करते हैं। बहुत ईमानदार स्वाभिमानी कौम है और ये सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ वसुंधरा जी ने जब मुख्यमंत्री बनने के लिए 2002-03 के अंदर आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपा जी की छतरियों के नाम से यहाँ जो उनके कोई वंशज थे सिंधिया परिवार के, वो यहाँ पर आए थे और उस लड़ाई के अंदर वसुंधरा जी के वंशज मारे गए। तो इन्होंने छतरियाँ भी वहाँ सरकारी उससे राजकोष से बनाई थी और ये आपा जी की छतरियों की डाणियाँ हैं। और ये राजस्व विलेज है रामनाडिया ताउसर के अंदर, तो आबादी की लैंड भी है, आबादी की लैंड के साथ साथ गोचर की भूमि है। और राजस्थान के अंदर लाखों हेक्टर जमीन गोचर अंगोर और आबादी और गैर मुमकिन मंगरे के अंदर आबादी बसी होगी। सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के कंटेम्प्ट की आड़ के अंदर मैंने जिला कलेक्टर से भी बात की थी, मंत्री जी से भी बात की, राजस्व मंत्री जी से, और सेक्रेटरी जो रेवेन्यू है अजिताभ शर्मा, उनसे भी मेरी लंबी कल परसों और आज बात हुई है। और आज मैंने मौका देखा है और मौका देखने के बाद हर कोई व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत जरा सी भी उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। किस तरह बच्चे तड़प रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, महिलाएं बेघर हो गई, रसोइयाँ तोड़ दी गई, पक्के निर्माण भी तोड़ दिए गए, जबकि बात ये होती है पक्के निर्माण नहीं तोड़ेंगे और हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट नहीं लगे। इसके लिए सरकार ने कुछ दीवारें हटाने की बात की थी, लेकिन मौका जब मैंने देखा तो अचंभित हो गए। सरकार ने पूरी गुंडागर्दी यहाँ पे करी, लाठियाँ भी बरसाई गई, पुलिस ने महिलाओं को पीटा, बच्चों को भी पीटा, जो भी आ गया उसको डरा धमका के इन्होंने तांडव जिस तरह सीरिया के अंदर हुआ वही हालात ताउसर के अंदर इस इलाके के अंदर हुए। और उससे पहले नोखा मंडी जो प्रतिपक्ष नेता का इलाका में वहाँ गया था एक धरने के अंदर, साटिका गांव के अंदर, वहाँ भी 65 मकान तोड़े थे, 50 लाख की बिल्डिंग उन्होंने तोड़ी थी, उसमें भी हाईकोर्ट के आदेश को आड़ में लेते हुए किया था। तो ये हालात पूरे राजस्थान के अंदर हो गए। सरकार को इस मामले में कानून पास करना चाहिए। हाईकोर्ट के अंदर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति लगा रहता तो हाईकोर्ट वाले आदेश की पालना का बता देते हैं जज, और वहाँ फिर कंटेम्प्ट लगता है तो कलेक्टर कंटेम्प्ट के डर के मारे नीचे तोड़फोड़ कर देते हैं। उनको हाईकोर्ट के अंदर पूरी पैरवी करनी चाहिए। नागौर के प्रशासन को हाईकोर्ट के अंदर जाकर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि साहब अगर इनको हम हटा देंगे तो पुनर्वास की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, इनको बेघर थोड़ी करेंगे, आखिर इन लोगों को रहने की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। आज इस इलाके में स्कूल बन गई, सामुदायिक भवन बन गया, बिजली के कनेक्शन हो गए, आंगनबाड़ी बन गई, वोटर लिस्ट में इनके नाम है, सैकड़ों सालों से ये रह रहे हैं, ये भी आज़ाद भारत के अंदर रहते हैं, GLR बन गई, पानी की पाइपलाइन आ गई, ये पूरी तरीके से वैध है, इनको अपन अवैध नहीं कह सकते। राजस्थान की सरकार को हाईकोर्ट के अंदर इनकी पैरवी करनी चाहिए, न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो कैबिनेट के अंदर नया कानून पारित करे, विधानसभा के अंदर बिल लेके आए। जो भी आबादियां 50-100 साल से बैठी है, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उन सब के नियमन की व्यवस्था राजस्थान की सरकार इस प्रदेश के अंदर करे। इस बात को लेकर अभी मैं कलेक्ट्रेट पे जाऊंगा और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात भी करूंगा, सरकार से भी बात करूंगा। और इस मामले में अगर मुझे सड़क पे बैठना पड़ा तो मैं सड़क पे भी बैठूंगा। इस बंजारा परिवारों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, क्योंसर का विधायक इनके पुनर्वास के लिए इनका जो नुकसान हुआ है इनकी भरपाई की जाए। शामड़ाऊ के अंदर घर जलाने के अंदर अगर लाखों रुपए मुआवजा सरकार दे सकती है तो इन परिवारों को भी जो नुकसान हुआ है इनको सरकार को मुआवजा देना चाहिए। मैंने तो मंत्री जी को ये भी कहा था, अमरा राम जी को, कि अगर आप चाहो तो आपके जितने भी MLA नागौर जिले के MP है, आप हमसे पैसा ले लो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, और इस पैसे को एडजस्ट करके इनके घरों के अंदर हम वापस दे दें ताकि इनके नुकसान की भरपाई हो जाए। ऐसी व्यवस्था सरकार करे, इसके लिए मेरे पूरे प्रयास रहेंगे और मैं इस लड़ाई के अंदर इनके साथ रहूंगा और अब आवश्यकता पड़ी तो इनके साथ आगे खड़ा मिलूंगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसको लेके पूरे इलाके के अंदर रोष है। और आज जब मैंने हकीकत यहाँ आके हालात जाने तो दिल दहल गया। मैं खुद दुखी मन से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस समय आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन मैं जहाँ भी था मैं प्रयास कर रहा था, क्योंकि कोर्ट के कंटेम्प्ट के आड़ के अंदर इन्होंने गुंडागर्दी की है प्रशासन वालों ने।
तो इनको भी हम बात करेंगे, वार्ता करेंगे, और अगर अपनी बातें नहीं मानी जाती तो हम सड़कों में बैठेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से अगर आंदोलन करना पड़ा वो आंदोलन भी करेंगे, और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ा के जितना भी नुकसान आप लोगों का हुआ उस नुकसान की भरपाई का कोशिश पूरी हम करेंगे। और राजस्थान का जवान इस मामले में इन बंजारा परिवारों के साथ है। मैं कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया। ये नागौर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि जो लोग नागौर के अंदर राजनीति करते हैं वो कोई आपके बीच संभालने के लिए नहीं आया। ये बहुत बड़ी दुख भरी बात है। चुनाव के अंदर सारे नेता आपके बीच आ जाएंगे, और जब विपदा पड़ती है तब नेता मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे नेताओं को भी मेरा संदेश है कि आवश्यकता पड़ने पे अपने लोग अगर दुखी हो तो उनके बीच आकर उनकी तकलीफ सुननी चाहिए। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, लेकिन संदेश का उनको फर्क भी नहीं पड़ना। वो तो 70 साल हो गए, आप देख रहे हो सारी व्यवस्था। तो मैं एक ही मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार को समय रहते अगर आंख नहीं खुली तो ये आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह अंगोर, गोचर और गैर मुमकिन मंगरों में अगर आबादियाँ बची हुई है, इन सारी आबादियों को आप बेघर नहीं कर सकते। सरकार का बसाने का काम है, नेकी उजाड़ने का, और इस मामले में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। न्यायिक प्रक्रिया का भी ध्यान हम रखेंगे। हाईकोर्ट के अंदर अगर सरकार पैरवी करती है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट हटाने का आदेश नहीं देता, लेकिन हाईकोर्ट को भी मौके की स्थिति का पता नहीं। सरकार वहाँ कहती होगी साहब अतिक्रमण कर रखा दुनिया भर का, तो कहते थे को भी हटा दो अतिक्रमण। अगर ये पता होगा इस तरह आबादी बसी हुई है, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, अगर सारी रिपोर्ट सरकार पेश करती है तो हाईकोर्ट भी इस तरह के आदेश नहीं देता। हम हाईकोर्ट के अंदर भी आवश्यकता पड़ी तो अलग से आपकी पैरवी की व्यवस्था करेंगे, और सरकार से आपको मुआवजे के साथ साथ पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। आपको पट्टे मिले आबादी की भूमि के अंदर कन्वर्ट करके, और पट्टे प्रत्येक परिवार को मिले, इसकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। अभी कलेक्ट्रेट जाएंगे और उसके बाद अगला कदम आप सबकी संघर्ष समिति के साथ मिलकर तय करेंगे।